मैं अभी शाम का टाइम है, मैंने ये वाली वीडियो भी आज शाम को शुरू कर दिया है और इसके पीछे रीज़न ये है कि मैं आपको दिखाता हूँ कि दिन अभी भी चढ़ा हुआ है। अब आगे आगे जाके यहाँ पे रात होनी नहीं। अब ये जो आप आसमान देख रहे हो ना, ये इस टाइम रात के 11 बजे हुए हैं, तो आप हिसाब लगा लो। अब ये है रात के 11 बजे का सीन। अब आगे आगे यहाँ पे एस्टोनिया में रात होनी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होनी रात। 3 महीने तो ऐसे दिन रहता है। ये जब ऐसे आपको दिख रहा है ना, अब 12 बजे भी आ जाओ आप, तो यही आपको नज़ारे दिखने हैं। ये देख लो जी हमारा रात, इसको नॉर्दर्न नाइट कह देते हैं हम, नॉर्दिक नाइट, क्योंकि नॉर्थ में इससे ज़्यादा अंधेरा होता ही नहीं। अब ये जैसे जैसे दिन बड़े हो रहे हैं उससे उससे मतलब रोशनी बढ़ रही है और ज़्यादा, रात नहीं हो रही। तो मैं इसीलिए मैंने कहा कि मेरे पास कार भी है, सारा कुछ है, तो आपको ना दिखा के लाता हूँ रात को 11 बजे का क्या सीन है। भाई इतना मस्त जगह है ना एस्टोनिया, इस मामले में भी मज़ा ही मज़ा भाई, दिल खुश हो जाता है। यहाँ तो रात को 12-1 बजे तक आप घूमते रहो, कोई टेंशन नहीं, लेनी नहीं देनी नहीं। ये देखो अब आपके सामने जब ये आगे से प्राडो निकल जाती है तो फिर देखो, ये देखो नज़ारे। ये रात है हमारी, ये रात के 11 बजे हुए हैं इस टाइम। देख लो, इस तरफ गए आपको शहर दिख रहा है पूरा मस्त, लाइटें जली हुई, नज़ारे। चलो मैंने आपको थोड़ा सा ये था कि दिखा के लाता हूँ, इसको मैं अभी फिर कल वाली वीडियो में ऐड कर दूंगा। तो मैंने कहा जब गाड़ी से निकले ही हैं तो यहाँ पे फिर अब शहर का भी आपको दिखाते हैं। भाई दिन तो ये देखो, ये अब मैं आके यहाँ रुका हुआ हूँ तो 11:30 बजे हुए हैं। तो दिन देख लो, इस तरफ थोड़ा सा अंधेरा है और इस तरफ नॉर्थ की तरफ देख लो। भाई समर मस्त है। अगर आप आ रहे हो ना नॉर्थ में, एस्टोनिया में, समर में आओ। अब मैं बैठता हूँ अपनी छोटी सी प्यारी सी गाड़ी में और इसको लेके चलता हूँ। एक नए दिन में फिर से आपका स्वागत है। होपफुली आपको जो मेरी रात की मैंने थोड़ी ड्राइव की थी इससे पहले पसंद आई होगी। आज हमें थोड़े से काम है, पेपा को वेट के पास लेके जाना है, उसके नेल कटवाने हैं, क्योंकि अगर हम काटे तो भाई काट दिया है। तो वहाँ लेके जाएंगे, थोड़ा शहर में से निकलते हैं। दूसरा फिर गाड़ी आज वापस दे के आनी है और फिर देखते हैं और क्या करना है। जैसे जैसे दिन डिवेलप होगा आप साथ ही हो। आज मैंने कल काली टी शर्ट पहनी हुई थी, आज मैंने नीली पहन लिया ताकि आप मेरे को पहचान लो कि ये वही है। तो चलो जी, अभी ना पेपा को लेके जाते हैं नेल कटिंग के लिए। हनाए अपना चली गई है नीचे पेपा को पार्क में घुमाने, तो मैं गाड़ी पीछे लेके पीछे की तरफ जाऊंगा, वहाँ फिर वो आ जाएंगे। अभी करना क्या, हमें इसको उठा के टेबल पे रख देते हैं, क्योंकि और देख लेते हैं फ्लोर खाली है। क्योंकि करना क्या है, मतलब जितना खाली हो सकता है, इसको वैक्यूम को ऑन कर देते हैं। फिर जब हम यहाँ नहीं होंगे तो ये अपना अपने आप चल के सारा अपार्टमेंट वैक्यूम कर देगा। हम अपना चलते हैं, लाइट नहीं चला लेते हैं, बंद कर लेते हैं। तो जाके अभी जी पेपा के नेल कटवा के आते हैं। हना कह गई थी कि उसको कॉफ़ी बना के दे दूँगा, तो वो तो मैं भूल ही गया यहाँ। तो एक इसका नेस्प्रेसो कॉफ़ी इसके लिए बना लेते हैं। आज अपनी हरे वाली जैकेट चलेगी। अभी चलते हैं बाहर गाड़ी के पास। पेपा का बॉक्स भी मैंने डाल दिया। यहाँ पे क्या होता है, यूरोपियन कंट्रीज़ में ना ज़्यादातर ऐसा है कि आपको डॉग का ना, लाइट ही नहीं है यहाँ तो भाई। तो अब चल पड़े हैं यहाँ पे। थोड़ा सा मैं यू टर्न लेके पीछे आता हूँ पार्क की तरफ, वहाँ फिर हनाई और पेपा को उठा के और फिर अपना वेट के पास चलते हैं सीधा। लो पहले रेंज रोवर को बैक आने दो। तो यहाँ मैं बता रहा था आपको डॉग बॉक्स का क्या सिस्टम होता है कि यहाँ ना कुछ कंट्रीज में जैसे आप डॉग को खुला नहीं छोड़ सकते कार में, तो यहाँ पे फिर आपको बॉक्स पे रखना पड़ता है। और बॉक्स पे भी, अरे वो आ गए हना यार पेपा, आपको बॉक्स पे रखना पड़ता है डॉग को। हमर भी देख लो। और बॉक्स भी सीट के साथ, या तो वो आइसोफिक्स पॉइंट होते हैं उनके साथ, या दूसरा उसके सीट बेल्ट के साथ अटैच होना चाहिए, ताकि अगर गाड़ी
ज़्यादा तेज जा रही है, एक्सीडेंट कुछ होता है, तो वो डॉग जो है वो सेफ है अपने बॉक्स के अंदर। तो ये बॉक्स जो है काफ़ी स्टडी होते हैं, तो इसलिए फिर हमने पेपा का भी वो बॉक्स लिया हुआ है, क्योंकि जैसे जर्मनी में अलाउड नहीं था इसको। एस्टोनिया में आप इसको खुला छोड़ सकते हो कार में, पर फिर भी कई बार पुलिस आपको रोक सकती है। पर ज़्यादातर यूरोप में डॉग अपने अलग बॉक्स में होना चाहिए बंद। तो आज आपको फिर एक और जगह लेके जाते हैं जहां हम अभी तक नहीं गए। यहाँ आ गए पेट सिटी। यहाँ पे सारा कुत्तों का ही सामान मिलता है, पेट्स का। कुत्ते हो गए, चूहे हो गए, बिल्लियाँ हो गई, सारा खाने पीने का सारा। और अंदर इनका हॉस्पिटल भी है। और यही एक लोकेशन है तालिन में जो 24 आवर खुली है। देखो इनका जो पेट सिटी क्लिनिक है ना, लूमा क्लिनिक मतलब पेट क्लिनिक। तो ये जो इनका पेट क्लिनिक है ये 24 घंटे खुला है। तो अभी पापा को लेके चलते हैं, इसके नेल्स कराने हैं, ग्रूमिंग सलून भी है अंदर। तो पापा को अपने नेल कटाने पसंद नहीं है, तो अभी इसको ये है कि मेरे को वहाँ से ले जाओ। दूसरे हेलो पापा, सब थोड़ी सी ना नर्वस हो रही है ये। तो ये चल रहा है। अब इसका हमने ना ये मुंह पे लगा दिया ताकि ये किसी को काटे ना। पापा ये लुक ये ओके चलो जी, नर्वस ज़्यादा है। इन्होंने जाना इधर सलून में, मैं आपको स्टोर दिखाता हूँ जी। मैडम गई अंदर कहाँ ग्रूमिंग कराने। नए नए से पकड़ के रखना। देखो, और वो जो है इसने इसके नेल काटने हैं। मैं बाहर से वीडियो बनाता हूँ, मेरे को नहीं इसका देखा। नए ने पकड़ लिया, ये पीछे से टक टक हो रहे हैं, इसके नेल कट रहे हैं। तो हम उतनी देर फिर ये घूम लेते हैं। ये इनके जितने शैम्पू वगैरह खिलौने हो गए, ये तो कैट्स के खिलौने हैं ना, बिल्लियों के। ये कुत्तों के हो गए, खिलौने हो गए, खाना हो गया। बहुत बड़ा पीछे घोड़ों का भी सामान है, बहुत बड़ा स्टोर है ये देख लो। इसमें पता नहीं कितने सारे तो पापा के पास हैं ही, तो पैसे होते इसे ये ले देते। टिक टिक। इंडिया पे तो ये वो नहीं कि वैलेंटाइन पे गिफ्ट देते हैं, यहाँ तो कुत्ते ही वैलेंटाइन है अपने। तो इसका यही है कि अगर तो ये खुद अपने नेल्स कटवा ले तो फिर हमें इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं इसकी। अब ये खुद हमें काटने नहीं देती, हमें तो आगे से पड़ती है। अब ये 2 जनों का काम है छोटी सी, तो ये 2 जनों का काम है इसके नाखून कटवाना। तो इसलिए फिर हमें महीने में एक बार यहाँ पे आके 10 यूरो लेते हैं ये, तो वो 10 यूरो लगाने पड़ते हैं हमें। नहीं तो ना इसके नाखून फिर फ्लोर पे भी स्क्रैच करते हैं और उसको चलने में भी दिक्कत होती है। तो ये तो इसका महीने का फिक्स अपॉइंटमेंट है। देखते हैं कहाँ तक कार्रवाई पहुँची है। मैडम की साइड चेंज हो गई है, ये देखो ऐसे इसको पकड़ के रखना पड़ता है ये पीछे, और वो पीछे इसके नेल्स काट रही है, इसका मुँह भी बंद किया हुआ है। आइए, मेरे को ना तरस आता है बेचारी भी कभी कभी ना, ऐसे कभी कभी क्या हर बार ही आता है। तो ये है कि मैं काटूँ इसे। अरे ये देखो दांत दिखा रही है। और अगर ये हनाए की जकड़ से निकल गई और इसका मुंह वाला आ गया ना, तो इसने सीधा उसके हाथ को चक मारना तगड़ा। और ये करती भी क्या, हाथ पकड़ के ना फिर हिला देती है, उसे शेक करती है पूरा। तो इसका शिकारी है ना, शिकारी नस्ल है ये, तो इसका करना पड़ता है। देख लो
दांत तो पूरे दिखा रही है यार। अब खुश है, अब इसके मुंह वाला उतार देगा। अभी मेरे पास आएगी सीधा, तुमने क्या किया, गालियाँ भी तुमने। हेलो अश्नुकी, मेरे से भी नाराज है। हेलो कहाँ सुखे ओह कम है। तो इसके 10 नहीं भाई 13 यूरो लगते हैं। ये उसने दिया, ये उसका नाम है जिसमें काटे हैं। तो अब इसको जाके काउंटर पे देंगे, तो वहाँ से फिर पैसे पेमेंट करके चले जाएंगे। तो जी इतना सा काम था, इतना ही टाइम लगता है, इसे ज़्यादा नहीं लगता, पर इतने टाइम का इनका पूरा ट्रॉमा बन जाता है। अब तो लाल लाल गाड़ियाँ इकट्ठी खड़ी हैं, और ये अपना जगह है जहाँ हम आए थे। ये अपनी लाल लाल गाड़ियाँ, और ये अपना है जी पेट सिटी जहाँ हम आए थे। तो जी हमने ड्राइविंग चेंज कर दिया थोड़ी। अब मैंने हनय को ड्राइविंग पे लगा दिया, और मैं यहाँ बैठ के आपसे बात करता हूँ। अगर कोई बात होएगी भाई, जब मैं बैठता हूँ ना कि मैं आपसे बात करता हूँ, तो मेरी बात ही ख़त्म हो जाती है। फिर मैं कहता हूँ अरे ये देख लो, आप ये देख लो, पर ये तो देख लो नई बिल्डिंग्स जो बन रही है ना तालिन में, ये थोड़ा बाहर शहर से, पर मस्त बना रहे हैं। देखा वही बात आ गई ये देख लो, ये देख लो। अगर आप बिज़नेस में हो, ये पाइप ड्राइव तो सेल्स का सॉफ्टवेयर तो आपने सुना ही होगा। और ये जो टेलिया है यहाँ की सबसे बड़ी फ़ोन की कंपनी है। ये जो कंपनी ओरिजिनली ये स्वीडन की कंपनी है, टेलिया स्वीडन का टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है। तो एस्टोनिया की अपनी कोई है नहीं, यहाँ बाहर की है। जैसे मेरा जो फ़ोन कनेक्शन है वो एलिसा के साथ है, और एलिसा फिनलैंड की है। तो ऐसे है, यहाँ 3 बड़ी कंपनीज़ हैं। एक टेलिया होगी सबसे बड़ी, उसके बाद एलिसा होगी, उसके बाद फिर आगे टेले2। एलिसा फिनलैंड की है, टेले2 और टेलिया ये दोनों स्वीडन की कंपनीज़ हैं ओरिजिनली। तो मैंने कहा आपको ये बता दूँ। और जो पाइप ड्राइव है वो कंपनी एस्टोनिया की है, फाउंडर उसके एस्टोनिया के हैं, और कंपनी तो मेरे ख्याल यूएस बेस्ड है। तो इनका CRM सॉफ्टवेयर आता है सेल्स वालों के लिए, अपनी सारा सेल्स प्रोसेस का मैनेज करने के लिए। मैंने भी यूज़ किया हुआ है, थोड़ा सिंपल लगता है मेरे को सेल्स फोर्स वगैरह की बजाय ना, ये मेरे को थोड़ा ठीक लगता है। और एक एस्टोनिया में ना एक आपको बड़ी चीज़ मिलेगी, ये अपना ना प्रमोट बड़ा करते हैं कि हमारा बिज़नेस ये है, हमारा बिज़नेस ये हमारी कंपनी है, ये हमारी कंपनी है। जबकि आप लीगली देखो तो वो कंपनी होएगी कहीं और की, रजिस्टर US होगी, तो उसका हेड ऑफिस US है, तो वो एक हिसाब से US की कंपनी होगी, पर ये कहेंगे यहाँ की है। जैसे अब एस्टोनिया में भी ये बड़ा सो कि वो स्काइप है जो वो यहाँ का है, पर स्काइप जो ओरिजिनली है, जो फाउंडर है स्काइप का, वो स्वीडिश था और वो स्वीडन की कंपनी थी। उसने यहाँ से बंदा ढूंढा था जो उसको प्रोग्राम करेगा। तो ये हुआ था स्काइप के साथ, पर अब ये कहते हैं स्काइप स्वीडन से हुआ था, तो एस्टोनिया से, तो उस काफ़ी से करते हैं। तो वो मेरे को इनकी ना थोड़ी स्ट्रेटजी समझ नहीं आती। भी तुम्हारे पास बोल्ट है इतनी तगड़ी कंपनी भी, वो तो तुम प्रमोट कर ही रहे हो, पर सारा पूरा बताओ ना कि जैसे स्काइप कहाँ की है कंपनी, कैसे है। तो ऐसे काफ़ी कंपनीज़ हैं यहाँ पे जो लीगली वो कहीं और की है, क्योंकि उनके हेड ऑफिस कहीं और है, पर वो जानी जाती हैं कि एस्टोनिया की, क्योंकि उनके एस्टोनियन फाउंडर्स हैं। तो स्काइप का थोड़ी सी और बैकग्राउंड दे दूँ तो स्काइप का क्या था, जो फाउंडर है स्काइप का जेन स्ट्रॉम, वो स्वीडिश है, और उसका को फाउंडर फ्रीस वो डेनमार्क का है। और उन्होंने कंपनी रजिस्टर करी थी लुक्समबर्ग में। और उसके बाद जो डेवलपर थे जिन्होंने कंपनी बनाई, डेवलपर को भी माइनर थोड़ी सी इक्विटी दी थी, वो थे एस्टोनिया के। तो बनाया एस्टोनिया में था, पर आप किसी से भी पूछो ना, एस्टोनिया ने उसको इतना प्रमोट कर दिया स्काइप को कि ये एस्टोनियन कंपनी थी, पर ये एस्टोनियन कंपनी नहीं थी, ये लक्समबर्ग की कंपनी थी, पर बनाया उसको एस्टोनिया में गया। तो मेरे को लगता है ये क्या करते हैं, ये ऐसे प्रमोट करते हैं कि मेड इन एस्टोनिया करके ना, ऐसे कुछ करते हैं। तो ये यहाँ पे काफ़ी देखने को मिलता है। अपनी जैसे वाइज हो गया, ये ट्रांसफर वाइज जैसे हो गया, अब वाइज कहते हैं उसे। ये भी इसके फाउंडर एस्टोनियन है, पर ये कंपनी UK की है, तो इसको भी कहते हैं भी वाइज एस्टोनियन है। तो ऐसे काफ़ी आपको ना कंपनी सुनने को मिलेंगी ऐसे। पर एक हिसाब से इसमें गलत भी कोई नहीं है, क्योंकि ये ना काफ़ी देखने को मिलता है। जैसे आइकिया है, आइकिया आप अगर आपके दिमाग में आए तो आपको होता है कि ये स्वीडन की कंपनी है, उसका फाउंडर स्वीडन का था, स्वीडन से ही वो शुरू हुए। पर आज अगर उसके हेड ऑफिस देखो आप आइकिया का कहाँ है, तो वो नेदरलैंड्स में है, जहाँ उसके CEO वगैरह सारे होते हैं। तो टेक्निकली अगर बात करें तो ये कंपनी नेदरलैंड्स की है आइकिया, पर वैसे है स्वीडिश कंपनी। सारा उनका कल्चर, कलर ब्रांडिंग, हर चीज़ शुरू भी वहाँ हुई, ज़्यादा रहे भी वहाँ। तो ये एक बिजनेस में नॉर्मल भी है। तो इसी तरह से जो स्काइप है, वो उसका ऑपरेशनल सारा एस्टोनिया में होता था, तो वो कहते हैं कि मेड इन एस्टोनिया, तो यहाँ बनाया गया था उसे। पर लीगली कंपनी लक्समबर्ग की थी, फाउंडर उसके स्वीडन और डेनमार्क के थे। ट्रांसफर वाइज उसके फाउंडर एस्टोनियन ही है। बोल्ट तो चलो कंपनी यहाँ रजिस्टर सारा कुछ ही एस्टोनिया में है,
तो ऐसे काफ़ी। आज बारिश हो रही है। अच्छा, आज कार आपके पास, अब आपके पास अपने पास, तो अपने पास आपके पास एक ही बात है, तो घूम फिर लिया थोड़ा, और अभी घर जाते हैं, फिर हनाई को ऑफिस छोड़ के आएंगे, उसके बाद फिर अपना कार वापस करके। ये आप बोल्ट ड्राइव की कार देख रहे हो, ये मैं बोल्ट कंपनी की बात कर रहा था, एस्टोनिया की है। तो इन कारों का क्या है कि इनका मिनट का रेट होता है। आप एक जगह से उठाई, जैसे मैं यहाँ से उठाई, मेरे को 5 किलोमीटर उस डायरेक्शन जाना है, तो मैं वहाँ जाके गाड़ी को छोड़ दूंगा। ऐप से ही अनलॉक हो जाती है, चाबी इसके अंदर होती है, बैठो, स्टार्ट करो, ड्राइव करके वहाँ छोड़ दी, तो वो जितना आपने चलाया है इसको, जितना टाइम यूज़ किया है, तो उसी के आपके पैसे लगने हैं। एक इसका मिनट का रेट होता है, प्लस किलोमीटर के कुछ सेंट लगते हैं। आप फिक्स भी कर सकते हो, जैसे मान लो आपने 10 किलोमीटर जाना है, आप 1 घंटे के 10 किलोमीटर का पैकेज ले लो, तो ऐसे करके। ये बहुत बढ़िया सिस्टम है। ये पहले मैंने बर्लिन में देखा था, जब मैं वहाँ रहता होता था ना, तो बहुत कन्वीनियंट था। अपनी गाड़ी की ज़रूरत नहीं, इनकी पार्किंग भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, पार्किंग लगानी है कैसे भी, जहाँ पार्किंग अवेलेबल है लगा के चले जाओ। तो ये बहुत बढ़िया सिस्टम है। पर एक चीज़ और होती है इसमें, होता पता है क्या, कई ऐसे भी केस हुए हैं कि लोगों ने गाड़ियाँ उठा के इसके इंजन उंजन निकाल के और गाड़ियाँ बाहर फेंक दी, टायर चोरी हो गए, कुछ हो गए। ये भी काम होते हैं, सारा कुछ ही होता है। पर फिर भी सिस्टम बढ़िया है, वो ज़्यादा कंट्रोल पुलिस कर ही रही है। पर शुरू में ऐसा बड़ा हुआ, गाड़ी कहीं इनको जंगलों में मिली, टायर टूयर, इंजन, गियर बक्स सब गायब उसमें से। तो पर अब तो काफ़ी कंट्रोल कर रहे हैं। तो जी घर आओ, साफ घर, सारा कुछ कर दिया इसने, और ये अपनी जगह पे जाके लग गया है। तो अभी थोड़ा सा यहाँ पे काम कुम करते हैं, कंप्यूटर पे कुछ देखते हैं, उसके बाद हनाई को छोड़ के कार वापस करके फिर वापस। पेपा के नाखून तो हमने कटवा दिए हैं, पर अब होता क्या है, जैसे पीछे पीछे आपके चल रही हो ना, पहले इसकी आवाज़ आ जाती थी फ्लोर पे ना नाखून से, अब इसका पता ही नहीं लगता। पीछे मुड़ो, एकदम खड़ी होती है, वहीं पे देख रही होती है आपको। तो ये तो शी कैन स्नीक अप ऑन अस नाउ। तो भाई, जो मेरा पुराना आईफोन था, जो 16 प्रो मैक्स था, वो भी बेचने के लिए लगाया हुआ था। तो वो एक बंदा अब ख़रीद रहा है। तो हुआ क्या है कि उसने मेरे को मैसेज किया फेसबुक पे ही कि अगर फ़ोन सेल पे है तो आई एम इंटरेस्टेड। तो मैंने अभी एक गाड़ी वापस करने तो जाना ही है, तो मैंने कहा कि उसको मैं वहीं मिल लूँगा। पर फिर मैंने उसकी प्रोफाइल देखी, और उसकी प्रोफाइल 2025 में बनी हुई है, कोई फ्रेंड्स नहीं, कोई कुछ नहीं। तो मेरे दिमाग में अभी ये आना हो गया है कि ये मीडिया वाले तो नहीं दोबारा कहीं कर रहे। तो अब देखो, क्या जाऊंगा तो मैं है ही, मिलूंगा भी, और अगर आज वो मीडिया वाले हुए तो मैं रिकॉर्ड भी करूंगा, और फिर उसके बाद पुलिस में कंप्लेंट भी करूंगा कि ये मेरे को जानबूझ के ऐसे कर रहे हैं। पर देखते हैं क्या होता है, जैसे भी होगा आपको व्लॉग में पता लग ही जाएगा। वैसे आपको दिखाने के लिए ये उसका मैसेज आया हुआ है, अरे कहाँ गया, ये रहा। तो ये उसकी प्रोफाइल है, उस पर सिर्फ एक फ़ोन की पिक्चर लगी हुई है, और ये इसने मेरे को मैसेज लिखा था, दिस इज़ ठीक है। इसके बाद फिर मैंने उसे ये रिप्लाई कर दिया, और क्योंकि उसका जंक में चला गया था, कहता कि मैं स्टिल इंटरेस्टेड। तो इतने बजे फिर मैंने कहा कि 2 बजे तो मैंने वहाँ होना है। एल के जो है, एल के मुस्तमई ये टोयोटा की डीलरशिप है जहाँ कार वापस करनी है। तो फिर कहता ठीक है, सी। फिर मैंने उसे पूछा बैंक ट्रांसफ़र से पे कर देगा, कहता नो प्रॉब्लम। तो इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने जैसे गया ना यहाँ पे, इसकी व्यू प्रोफाइल करी, तो ये मेरे को आया ज्वाइंड इन 2025, और कुछ भी नहीं इसमें, और कुछ भी नहीं। व्यू प्रोफाइल पे भी जाऊं तो ये बिल्कुल खाली। तो यहाँ से मेरे को हो रहा था शक कि भाई ये कहीं वो तो नहीं कि मीडिया वाले घपला कर रहे हैं दोबारा। पर जो भी होता है आपको मैं अपडेट करूँगा। एक तो मेरा दिल करता है कर दूँ, इसको मना कर दूँ, पर फ़ोन भी बेचना है, पैसे भी चाहिए, तो देखो क्या होता है। लो जी, अब मैं टोयोटा पे आ गया हूँ, ये अपना टोयोटा पे, और यहाँ मैंने गाड़ी पार्किंग लगा दी है जहाँ इनकी सारी टेस्ट ड्राइव्स वाली कार खड़ी होती हैं। अब मेरे दिमाग में अभी भी है कि ये कोई मीडिया वाला या कोई ऐसे बंदे हैं, तो मेरे को था मैं इसका कैंसिल कर दूँ नई प्रोफाइल। पर मेरे को ये भी था कि अगर मैंने अब कैंसिल कर दिया ना, मेरे को भी डर रहना है कहीं और ना मिले, और इन्होंने ये ट्राई करते ही रहना है। तो आज जो भी है, अभी मिल के मैंने अपने आप को तो रिकॉर्ड करना ही करना, अगर कुछ भी हुआ, ठीक है। तो अभी सारा मिलते हैं, और उधर से मेरा दोस्त वकील है, वो भी मेरे को फ़ोन करेगा, कह रहा मैं तेरे को वीडियो कॉल कर लूँगा तब। तो अभी देखते हैं, मैं अंदर जाता हूँ, अभी आधा घंटा मेरे पास पड़ा है, तो देखते हैं क्या होता है, आपको अपडेट रखता हूँ। तो भाई टोयोटा पे मैं खड़ा हूँ,
पूरा फॉल्स अलार्म। बंदा जेन्युइन था, वो फेसबुक यूज़ करता ही नहीं, तो उसने बनाई इसीलिए थी। मैं बाहर जाके आपको बताता हूँ पूरी बात। तो भाई वो तो आया, उसने फ़ोन देखा, पैसे ट्रांसफ़र किए, अपनी ईमेल एड्रेस भेजी कि मेरे को ना ओरिजिनल इनवॉइस PDF भेज दियो, तो अपना चला गया। 1 मिनट भी नहीं लगाया उसने, और जेन्युइन बंदा। मैं तो, मेरे को तो ये था, और मेरे को ये था अगर मैं आज ना गया तो अगर ये मीडिया वाले हैं, इन्होंने चूतियाबंदी को करते ही रहना है, मैंने कब तक डर के बैठना है। अब मेरे को ये है, मेरा जो इतना मैंने ड्रामा बिल्डअप किया है, जो अगर आ जाते मीडिया वाले, भाई कंटेंट कितना अच्छा बनना था, वो अब इन्होंने सारा ख़राब कर दिया कंटेंट ना मेरा। चलो अब इसी से करते हैं आगे और आगे बढ़ते हैं। घर जा करते हैं बात। अब मैंने बोल्ट ऑर्डर करी है तो जा रहा हूँ घर। बाकी लैंड क्रूज़र पे दिलाया हुआ है यार। लो भाई घर आ गया हूँ। अब क्या यार, इतना बढ़िया कंटेंट बनना था ना अगर हो जाता। थोड़ी स्ट्रेस तो रहनी थी, पर कंटेंट भी अच्छा बनना था। कंटेंट का चलो जो हुआ अच्छा ही हुआ। मैं खुश हूँ भाई, ये ना सोचना मैं खुश नहीं हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि वो नहीं हुआ मीडिया एम्बुश वाला काम। भाई ये अच्छा, जो जिसके लिए मैं गया था वही काम हुआ। तो चलो घर जाके मिलते हैं। आज तो थी वहाँ पर, उधर से रही है, कुछ बॉल वगैरह लेके आएगी ना। बॉल से ये इस बॉल पेपा इसने बॉल के ये इस बॉल शॉट। या गुड गर्ल, हेलो। देखा, खाली हाथ नहीं आगे हेलो कहती, खाली मुंह नहीं आगे हेलो कहती। चलो अब भाई मैं घर आ गया हूँ, थोड़ा रिलीफ सा हुआ। तो अभी मैं अपना कंटेंट एडिट करता हूँ। मौसम आज ख़राब है और कहीं नहीं जाना मैंने। एडिट करके अपलोड करके और आपसे कल मिलता हूँ।